औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीफीपन अकाउंट बैंक ऑफ खैबर या एएमसी में होना चाहिए, तो इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको रीज़न दूंगा कि क्यों ये एएमसी में होने चाहिए। तो रीज़न नंबर वन को डिस्कस करते हैं कि अकाउंट आपने सीफीपन का जो है वो एएमसी के साथ क्यों खुलना है। सबसे पहला जो वजह है ना वो टैक्स बेनिफिट का है। आप अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को ओपन कर दें, ये मेरे सामने ओपन है, ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो 2001। इसमें आप पेज नंबर 145, ये है 119, इसको देखें। इसमें सेक्शन 63, इसको रीड आउट करें। एन एलिजिबल पर्सन एज डिफाइन एंड सब सेक्शन, ये पूरा एक क्लास है, इसको आप खुद रीड आउट करें। लेकिन इसका मैं आपको ये आखिरी टेक्स्ट सुना देता हूँ। टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड इन द ईयर बाय द पर्सन एंड अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005। मतलब जो फंड वॉलंटरी पेंशन सिस्टम के अंडर अप्रूव्ड हो, उसमें अगर आप पार्टिसिपेंट बन जाते हो, उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये टैक्स बेनिफिट्स क्या है? सपोज़ आपसे गवर्नमेंट टैक्स काटते हैं 1200 रुपये पर मंथ या 1500 रुपये, तो उसमें 200-300 रुपये का आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर 1200 है तो 1000 आपसे काटा जाएगा, 1100 अप फ्रंट आपसे ये टैक्स में आपको बेनिफिट्स मिलेगी, जो सैलरी में आपसे टैक्स काटा जा रहा है। इसका एक फार्मूला है, मैं वो भी किसी दिन उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ये नंबर एक फ़ायदा है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर आप सीपी फंड में हो और आपका अकाउंट एएमसी के साथ हो, क्योंकि वो बीपीएस के अंडर आता है। अब जो सीपी फंड में आप नहीं है और आपका अकाउंट बैंक ऑफ खैबर में ओपन है, तो वहाँ पर तो कोई अप्रूव पेंशन स्कीम नहीं हो, तो सिंपल अकाउंट है, वहाँ पर पैसे जस्ट इसके लिए है। इसकी रूल्स में भी यही है सीपी फंड के ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जब तक एएमसी के साथ अकाउंट ओपन नहीं हो जाता तो आपके पैसे यहाँ पर पड़े रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये चीज़ आपको फिर वहाँ पर नहीं मिलेगा अगर आपके पैसे बैंक ऑफ खैबर में है और आपका अकाउंट एएमसी में नहीं है। तो रीज़न नंबर एक ये था। अच्छा, रीज़न नंबर दो क्या है? दूसरी वजह के एएमसी के साथ अकाउंट होना चाहिए, टैक्स छूट, टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ खैबर में है, बैंक ऑफ खैबर में तो आपका अकाउंट नहीं होगा, वो तो एक अकाउंट होगा गवर्नमेंट का, उस एक फूड होगा, उसमें हज़ारों लोगों के पैसे जमा होंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस पर हर किस्म का टैक्स लगेगा। इन्वेस्टमेंट टैक्स, जब पैसे आप वहाँ पर शिफ्ट करेंगे पब्लिक अकाउंट से बैंक ऑफ खैबर में, तो टैक्स लगेगा। जब मुनाफा कमाओगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जब आप पैसे निकालोगे तो डिविडेंड टैक्स लगेगा। आप विड्रॉल टैक्स लगेगा और विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मल्टीपल किस्म के टैक्सेस है, लेकिन ये टैक्सेस आप अगर एएमसी के साथ आपका अकाउंट है और आप सीपी पर बीपीएस का हिस्सा है तो फिर आप पे ये टैक्सेस नहीं है। रीज़न नंबर तीन, है बाइख्तियार एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है? आपका इंडिविजुअल का अकाउंट है एएमसी के साथ अंडर सीडीसी, ठीक है, तो उसमें आपकी इजाज़त के बगैर कोई पैसे नहीं निकलवा सकता। लेकिन जो बैंक ऑफ खैबर में अकाउंट है ना, वो तो इंडिविजुअल का नहीं है, वो तो एक पूल है, एक अकाउंट है, जिसमें मैंने पहले कह दिया कि हज़ारों एम्प्लॉइज़ का के पैसे आकर वहाँ पर पार्क होने हैं। तो और उसका सिग्नेटरी सेक्रेटरी फाइनेंस है। और ये बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं कि जब भी क्राइसिस आ जाते हैं ना गवर्नमेंट पर, तो इस तरह के फंड्स को टच किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इख्तियार होते हैं तो फिर इस तरह के फंड्स को टच किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट ओपन है किसी एएमसी के साथ, तो आप बाइख्तियार है। आप मतलब आपके पैसों पर आपका इख्तियार है, कोई उसको टच नहीं कर सकता, ख़ासकर गवर्नमेंट। अच्छा, चौथा नंबर, कंपनियों के दरमियान मुकाबला। रीज़न नंबर 4 है कंपनियों के दरमियान मुकाबला, कंपटीशन। कंपटीशन किस सेंस में? 12 कंपनीज़ है अंडर जो एग्रीमेंट हुआ है ना, वो 12 कंपनीज़ है एएमसीज़। अगर एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप दूसरी को शिफ्ट हो जाए, अगर वो नहीं कर रहा तो तीसरी को हो जाए, और उनके दरमियान भी ये एक फ़ाइट है। वो अपने सर्वाइवल के लिए वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर परफॉर्म नहीं करता, उनको लग रहा है, उनको लगेगा कि मुझे तो क्लाइंट फिर चले जाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जबकि बैंक ऑफ खैबर में इस तरह का कोई सीन नहीं है। वो तो एक सादा कमर्शियल बैंक है, उसमें न तो कोई एक्सपर्ट इस तरह की है जिस तरह की कंपनियों के साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो स्पेसिफिकली उसको इस चीज़ के लिए हायर की गई होते हैं कि आपने ये फ़ंड मैनेज करना है, ये पोर्टफोलियो मैनेज करने हैं। तो बैंक ऑफ खैबर में फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेंगी।
अच्छा, रीज़न नंबर 5 क्या है? रीज़न नंबर 5 है इंश्योरेंस। अगर आपका अकाउंट एएमसी में ओपन है और आप वीपीएस सीपी फंड का हिस्सा है, यानी आप जब एएमसी के साथ अकाउंट ओपन कर देते हो तो उनका उनके साथ एग्रीमेंट ही के पी गवर्नमेंट का हो चुका है, तो आप फिर सीपी फंड वीपीएस का हिस्सा बन जाते हो। तो अगर है तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। खुदा ना करे आप मेडिकल एंड हो जाए या एंड सर्विस डेथ हो जाए, तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, अगर एम्प्लॉय का सर्विस 1 साल भी हो तो उनको मिनिमम 5 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। अगर 10 लाख उनका फ़ंड बना हुआ हो 4-5 साल में और फिर उनकी डेथ हो जाती है या मेडिकल इनवैलिड हो जाता है, तो 10 लाख के साथ पैचिंग इंश्योरेंस 10 लाख मिलेंगे। अगर 15 लाख है तो 15 लाख, अगर 20 लाख है तो 20 लाख मिलेंगे, अगर 25 लाख है तो 20 लाख पर कैप है तो फिर 20 लाख मिलेंगे। तो ये इंश्योरेंस का एलिमेंट जो है वो उस सेंस में है जब आपका अकाउंट एएमसी के साथ ओपन हो। अगर बैंक ऑफ खैबर, तो बैंक ऑफ खैबर अगेन मैं कह देता हूँ वो सिंपल अकाउंट है, उसमें कोई पेंशन का नहीं है। वो अप्रूव्ड पेंशन फंड के लिए वो अकाउंट मतलब वहाँ पर नहीं बनाया नहीं गया है, तो इसमें ये चीज़ें नहीं है। ये इंश्योरेंस हो गया, ये टैक्स एग्जेम्पशन हो गया, तो ये कुछ भी नहीं है। और रीज़न नंबर 6, अच्छा मुनाफ़ा। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ खैबर में है तो वो आपको फ़िक्स डिपॉज़िट पे, वो जो अकाउंट बना हुआ है ना वो फ़िक्स डिपॉज़िट एक अकाउंट है, उसमें आपको 7-8% मुनाफ़ा मिल सकता है। जबकि अगर आपका अकाउंट एएमसी में है तो उसमें मल्टीपल एक्सपोज़र वो लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का भी वो लेते हैं, वो डेट्स में भी फंड रखते हैं, वो मनी मार्केट में भी करते हैं, वो इंडेक्स में भी कर देते हैं। तो एवरेज 14, 15, 13, 12 इस तरह की मुनाफ़ा वो कमाते हैं और रिटर्न हासिल करते हैं। तो फिर अंदाज़ा लगाए कि 6-7 बेहतर है कि 12-13। तो ये चीज़ें आप देख कर डिसाइड कर लें कि कहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहिए। या अगर आप अकाउंट ओपन नहीं करते तो क्या ये आपके जो पैसे हैं ये बैंक ऑफ खैबर में अगर रहे तो आपको क्या मुनाफ़ा हो सकता है? शुक्रिया।